आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के अंतर्गत प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। तो देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 1 क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न क्रमांक 1 दिया हुआ है, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए, हमें प्रूफ करना है। उसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो हमें ये प्रूफ करना है और x का मान दिया हुआ है इस अंतराल का। तो हम देखते हैं इसे कैसे प्रूफ करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, हमें प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में दो प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। एक तो वह है जिसमें डायरेक्टली फार्मूला लग रहा है और एक वह है जिसमें डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगेगा। जैसे ये देखिए आप, साइन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स ऐसा है, यहाँ इन्वर्स है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये फार्मूला है कि यदि ऐसा होता है तो साइन से साइन कट जाता है और मान क्या जाता है एक्स। तो इसमें डायरेक्टली फार्मूला लग रहा है। और भी कुछ क्वेश्चन है जिसमें डायरेक्टली फार्मूले लगते हैं, जैसे कि आपको वैल्यू फाइंड करनी है साइन इन्वर्स 3 प्लस साइन इन्वर्स 4 की, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप कुछ मत करो, साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई का फार्मूला लगा दीजिए, जो आपने जनरल याद किया होगा, हमने पिछले वीडियो में से याद किया था। तो उस फार्मूले में आप इसका फार्मूला क्या होता है, साइन इन्वर्स ब्रैकेट में अंडर एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो इसमें एक्स और वाई की वैल्यू रखेंगे तो हमें मिल जाएगा। यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्टली फार्मूले में बने हुए हैं उसमें ओनली फार्मूला लगाना है तो वो तो आसानी से किए जा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें प्रूफ करना है, प्रूफ नहीं भी करना है, वैल्यू याद करनी है, तो उसमें फार्मूला नहीं लगता है, तो हमें उन्हें तोड़ना पड़ता है। तोड़ना पड़ता है का मतलब हमें एक्स का मान रखना होता है और साइन इन्वर्स जो भी है, साइन इन्वर्स, कोस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, उसे हटाना होता है। तो आप देखिए यहाँ पर मैं एक्स की वैल्यू कुछ रख दूँ, ठीक है। तो आप पहले तो देखिए इधर भी साइन इन्वर्स है, इधर भी साइन इन्वर्स है, यानी कि एक्स की वैल्यू दोनों तरफ रखने पर मुझे काय की वैल्यू रखनी है, साइन में रखनी है। तो एक्स की जगह मैं साइन थीटा रख दूँ। क्या करूँ, तो इधर भी साइन थीटा रखा मैंने। एक बार और देखिए आप, देखना, यदि मैं x की जगह साइन थीटा रखूं LHS में, तो यहाँ पर साइन थीटा रखा तो क्या हो जाएगा, 3 साइन इन्वर्स साइन थीटा। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ये, ठीक है। अब आप देखना, x की वैल्यू यहाँ रखने से ये तो साइन से साइन कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3 इंटू थीटा। LHS तो ये आ जाएगा। अभी हम सोच रहे हैं हमने x की वैल्यू नहीं रखी है, ठीक है। इधर तो हमारा सॉल्व हो जाएगा, हमें दिमाग में सोचना है इतना, ठीक है। LHS तो सॉल्व हो जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा। RHS में रखेंगे यहाँ पर साइन थीटा, तो ये फॉर्मूला बन जाए किसी का साइन में, तो हम साइन से साइन काट देंगे, यानी कि हमारा RHS भी आ जाएगा, मतलब कि हमें साइन रखने पर हमारा काम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, माना एक्स बराबर साइन थीटा। अब LHS ले लेते हैं, 3 साइन इन्वर्स एक्स की जगह साइन थीटा रख देते हैं, तो 3 साइन इन्वर्स साइन थीटा। साइन से साइन कट जाएगा तो थीटा बराबर नहीं, LHS बराबर हो जाएगा हमारा 3 थीटा। अब हम इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे सकते हैं या ना भी दे तो चलेगा। तो ये तो हमारा आ गया LHS। अब RHS की बात करते हैं, तो RHS ले लेते हैं। ये ले लिया RHS, साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो x की वैल्यू रख देते हैं, साइन इन्वर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यदि आपको याद है फॉर्मूला, तो हमने 11th में पढ़ा है, ये फार्मूला होता है साइन 3 थीटा का। किसका होता है, साइन 3 थीटा का। तो मैं इसकी जगह रख सकता हूँ साइन थीटा। यहाँ हमने रीज़न दे दिया है कि साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो इसकी जगह क्या, जो भी ये फार्मूला है ये साइन 3 थीटा का होता है, तो इस फार्मूले की जगह मैं साइन 3 थीटा रख दूँगा। तो साइन इन्वर्स इस पूरे की जगह मैंने रख दिया साइन 3 थीटा। अब साइन इन्वर्स ऑफ साइन 3 थीटा है, तो साइन से साइन कट जाएगा, इन्वर्स से सिंपल कट जाता है, तो क्या आ जाएगा 3 थीटा। LHS
और RHS देखिए, RHS लेने पे 3 थीटा मिला, LHS लेने पे 3 थीटा मिला, उसका मतलब LHS और RHS दोनों बराबर हैं। आप इसे समीकरण 1 नाम दे दीजिए, जो भी LHS था दे सकते हैं, नहीं भी दे चलेंगे। ये RHS था, इसे समीकरण 2। अब आप लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 में हमने क्या लिया था, LHS, है ना, और समीकरण 2 में क्या लिया था हमने, RHS। LHS बराबर RHS, ठीक है, क्योंकि LHS लेने पे 3 थीटा मिला, RHS लेने पे भी 3 थीटा मिला, और यही हमें सिद्ध करना था। ये तो हमने इस क्वेश्चन को कर लिया, लेकिन यदि हमें फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा है, इसकी वैल्यू 3 थीटा होती है, ये हमें नहीं पता, तो हम क्या करें, तो कुछ मत कीजिए, हमें LHS को देखना है। LHS में क्या लाना है, हमें 3 थीटा लाना है। हमारे पास क्या है, यहाँ पर साइन इन्वर्स है। क्या LHS में हमें साइन इन्वर्स लाना है, देखिए यहाँ पर देखो, आप तो नहीं लाना है ना, 3 थीटा चाहिए। तो क्या करो, ये जितना भी अंदर का दिख रहा है, इस पोर्शन की जगह यदि मैं साइन 3 थीटा रख दूँ, मुझे तो इसे हटाना है। हटाना है, किस प्रकार से हटाना है, ध्यान देना, साइन से साइन हटेगा, और मुझे चाहिए क्या, 3 थीटा, और 3 थीटा यानी हम पढ़ते हैं साइन से साइन कटेगा, क्या होता है, साइन इन्वर्स से साइन कटेगा, साइन कटेगा, और जो भी यहाँ x है वही हमें मिल जाएगा, लेकिन हमें x थोड़ी चाहिए, हमें 3 थीटा चाहिए। तो साइन इन्वर्स, और इस पूरी की जगह मैंने रख दिया साइन, चाहिए क्या हमें, 3 थीटा, क्योंकि ये तो कट जाएगा, तो 3 थीटा। क्या हमने किया, एक बार और देख लीजिए, एक सेकेंड, चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ x की जगह साइन थीटा रखा। साइन इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन घन थीटा। चलिए ये समझ लेंगे। यदि आपको पता नहीं है कि साइन 3 थीटा की वैल्यू है, तो अब आप देखिए हमें चाहिए क्या, LHS में 3 थीटा चाहिए, और हम पढ़ते हैं कि यहाँ साइन इन्वर्स हैं, इसे हटाने के लिए अंदर साइन आना ही चाहिए, तो ये अंदर साइन आ गया, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, अंदर साइन आना चाहिए, आप इस स्टेप को भूल जाइए, इस स्टेप को, ठीक है, अंदर साइन आना चाहिए, तो ये आ गया। अब साइन से साइन तो हट जाएगा, और जो यहाँ पर x होगा, जो भी थीटा होगा वो इसका मान आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए क्या, 3 थीटा, तो यहाँ पर x ना आकर, थीटा ना आकर क्या आ जाएगा, 3 थीटा। अब इस साइन से ये साइन कटेगा, तो क्या मिल जाएगा हमें, 3 थीटा, और ये RHS हो गया हमारा, और यही LHS था, अर्थात LHS बराबर RHS। तो यदि आपको कहीं फार्मूला याद नहीं है, तो आपको क्या बनाना है, क्या सिद्ध करना है, उसे देखकर भी आप हल कर सकते हैं क्वेश्चन को। यह आवश्यक नहीं कि आपको A to Z फार्मूले लर्न हो। धन्यवाद।